प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु रात भर अच्छी नींद से सुलाएं, आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। प्रभु हमारे नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आप लोग को आशीष दे, आगे बढ़ाएं। आज के दिन आप लोग का बहुत अच्छा गुजरेगा। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं अपने कामों के लिए, आपका नाम लेकर बुला रहे हैं। यहाँ पर एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय। यहाँ पर 2 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं 12 पद में एक पद पढ़ रही हूँ। 1 पद से 2 पद में जब पढ़ती हूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम से, तू अपने घर को छोड़ दे और अपने देश को छोड़ दे और अपने पिता के घर को छोड़ दे कि जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ वहाँ तू जा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को विश्वास का पिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ के और परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। वहाँ पर अभी हम लोग कल पढ़े थे कि परमेश्वर की सबसे पहले आज्ञा होती है, अब उसके बाद परमेश्वर का वचन होता है और सब कुछ होता है। परमेश्वर जैसे कहते हैं यहाँ पर मानव की आज्ञाएं दे रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम से कि तुम जहाँ मैं भेज रहा हूँ वहाँ पर तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर अब्राहम ने अपने देश को भी छोड़ दिया, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को भी छोड़ के उस देश में चला जाता है जहाँ परमेश्वर उसको भेजते हैं। यहाँ पर 2 पद में जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर वादा करते हैं अपने वचन के द्वारा, कहते हैं अब्राहम से कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यही आशीष परमेश्वर आपको भी देने के लिए बुला रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपको चुने हैं, आपको बुलाए हैं। आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है तो परमेश्वर आपको चुन लिए हैं, आपको बुला रहे हैं अपने कामों के लिए कि मेरे बेटी मेरे बेटे आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ। जब तुम मेरे कामों को करोगे, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपसे एक बड़ी जाति बनाएंगे और आपके नाम को महान करेंगे क्योंकि परमेश्वर आपको चुने, आपको बुलाए हैं कि हमारे बेटी बेटे हमारे कामों को करें, हमारे जो आप काम करते हैं उस काम में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं तो जैसे आप चर्च चलाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा। कहते हैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आपसे बहुत बड़ी जात बनाएंगे। आप अभी अकेले अपने घर में भले विश्वासी हैं लेकिन परमेश्वर आपको चुने, आपको बुलाए हैं, आपके द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करेंगे, आपके द्वारा बहुत बड़ी कलीसिया बनेगी, आपके द्वारा बहुत लोग आशीष को पाएंगे। आपका नाम इतना ऊंचा हो जैसे मानो कि एक पेड़ लगाया जाता है, कितनी छोटा होता है और धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत से सारे फल लगते हैं, उस फल को लोग खा के तृप्त होते हैं। इसे मानो कि आप भी हो
कि आपसे एक बड़ी जात बनेगी, आप बहुत बड़ी कलीसिया बनेंगी और आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, लोग चंगाई छुटकारा पाएंगे। आ, और आपके नाम को परमेश्वर महान करेंगे और आपका नाम तो महान होगा ही, परमेश्वर आपको आशीष भी देंगे। परमेश्वर आपसे वादा करते हैं, जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किए कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, वैसे परमेश्वर आपसे भी वादा करते हैं, आपसे एक बड़ी जाति बनाएंगे और आपको आशीष देंगे और आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल होंगे। आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा करने जा रहे हैं और आपसे बहुत बड़ी जाति बनाएंगे और आपके नाम को महान करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि आपने प्रभु के पीछे चल रही हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपको इसीलिए चुने हैं कि आप परमेश्वर के कामों को करें। जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत बड़ी जाति बनाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे, आपके नाम को महान करेंगे, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे और जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा लोग चंगाई छुटकारा आशीष को पाएंगे और लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चुने हैं, आपको बुलाए हैं। इसलिए कि परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाएं इस धरती पर। जैसे अब्राहम को परमेश्वर चुने, वैसे आपको भी चुने हैं। इसलिए आप इस वचन पर भरोसा करें, इस वचन के अनुसार अपने कार्यों को करें, क्योंकि परमेश्वर जो भी आप काम करते हैं उस पर भी आप आशीष, परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे। लेकिन परमेश्वर जो चीज के लिए आपको बुलाए हैं उस काम को आप करेंगे तो आपके नाम को बहुत महान करेंगे और आपसे एक बड़ी जाति बनाएंगे और आप आशीष का मूल होंगे, आपको परमेश्वर आशीष देंगे और जो भी आप काम करते हैं सब कामों को परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिनको परमेश्वर नाम लेके बुला रहे हैं इस वचन के द्वारा, और जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहे वो अपना सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़ दिया, जैसे परमेश्वर कहे वैसे अब्राहम ने चलने लगा। परमेश्वर उनसे एक बड़ी जाति बनाए और उनको आशीष दिए और उनके नाम को महान किए, वैसे परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे, आपसे एक बड़ी जात बनाएंगे, आपको आशीष देंगे, आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल हो कि आप इतनी परमेश्वर आपको आशीष देंगे कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, ऐसे परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु जी, आप मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु, हृदय गहराई से मैं धन्यवाद करती हूँ, आपको पहला स्थान देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। नया दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवनों में प्रभु बड़े बड़े कामों को किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम सबके जीवनों में बड़े बड़े कामों को परमेश्वर आप करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो पवित्र आत्मा आप सहायक के रूप में दिया प्रभु अपने लोगों को प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आज पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब, खतरों, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन में लिखा है प्रभु कि यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लिखे सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबकी रक्षा करते हैं, हर दुष्ट के चाल से, हर दुष्ट के लोगों से, हर ख्वाब खतरों से, हर एक्सीडेंट, हर बुराई से प्रभु आप अपने लोगों को बचाते प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप
इतने सुंदर सुबह में अपने सामर्थ्य वचन से प्रभु हम सबसे बातचीत किए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा है प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु, आपने हमें चुना प्रभु, आपने हमें बुलाया प्रभु, क्योंकि जैसे आपने अब्राहम को बुलाए प्रभु जी, अब्राहम को परमेश्वर ने आपने कहा है कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा, क्योंकि जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ पर अपने देश को छोड़ दिया, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, अपने पिता के घर को छोड़ के, और जहाँ पर परमेश्वर कहे थे उस देश में चला गया, जहाँ पर परमेश्वर उसको दिखा रहे थे वहां पर चला गया। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज के वचन की आवाज आपके कानों में जा रही है। परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप भी जो भी काम करते हैं आप छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के पीछे जब हो लेंगे, परमेश्वर के पीछे जो होते हैं उनकी सबसे बेस्ट जिंदगी होती है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ 2 पद में कहते हैं कि यहाँ पर अब्राहम से बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तुम आशीष का मूल होगा। यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे करते हैं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आपको चुने हैं, आपको बुला रहे हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पीछे हो लेंगे और परमेश्वर के कामों को करेंगे, तो परमेश्वर आपसे एक बहुत बड़ी जाति बनाएंगे, एक बहुत बड़ी कलीसिया बनाएंगे। और परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे और आपके नाम को महान करेंगे। आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, आपको परमेश्वर शिरोमणि ठहराएंगे, क्योंकि आपके नाम ऐसा महान करेंगे परमेश्वर कि दुनिया के हर एक कोने में आपका नाम गूंजेगा। आपके द्वारा लोग चंगाई छुटकारा पाएंगे, आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आप बड़े बड़े गवाहियां तैयार होगी, ताकि परमेश्वर आपको जब चुनेंगे तो पूरा दुनिया के हर एक क्षेत्र में आपके नाम गूंजेंगे। क्योंकि परमेश्वर इसलिए बुला रहे हैं कि परमेश्वर जिनको चुनते हैं उनको वो नहीं देखते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है क्या ना है, लेकिन पवित्र आत्मा जो आप उस सहायक के रूप में प्रभु दिए हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जैसे अब्राहम को बढ़ाए, वो विश्वास का पिता था, वैसे परमेश्वर आपको भी बढ़ाएंगे। क्योंकि परमेश्वर इस वचन से आपसे बातचीत किए हैं, इसलिए आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं तो इस वचन को आप अपने हृदय में बैठाएं और परमेश्वर के कामों को करें, और परमेश्वर आपसे एक बड़ी जाति बनाएंगे और आपको आशीष देंगे और आपके नाम को महान करेंगे, आपके नाम को ऊंचा करेंगे, और आपका नाम जीवन के हर एक क्षेत्र में फैलेगा और आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने लोगों को प्रभु आशीष देते हैं, लोगों के नाम को महान करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपके पीछे चलता है वो ऊंचाइयों पे जाता है, वह प्रतिष्ठित होता है और आगे बढ़ता है। उसके नाम को परमेश्वर आप महान करते हैं, इसलिए आप परमेश्वर के पीछे चलिए, आप परमेश्वर के कामों को करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने जो वचन दिए हैं, जो लोग आपके वचन पर विश्वास रखते हैं और जो लोग आपके वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग बीमार हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हुए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, मैं आज्ञा देती हूँ, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से चले जाए। ट्यूमर, अल्सर, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु,
जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु जीव में है मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हैं। जो भी बीमारी है, दिक्कतें, परेशानियां हैं, मेरे प्यारे प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जल्द से जल्द यीशु के नाम से चंगाई छुटकारा मिलने पाए। जब वह घर पर आए तो आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले जो भी दिक्कतें, परेशानी, बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, एलर्जिक बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। जो लोग एडिक्शन करते हैं, बुरी लत में है, बुरी लत यीशु के नाम से चले जाए। एडिक्शन उनके जीवन से यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आपका वचन करते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यह वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर आपने मलहम लगा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायुष्य से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हो, बहुत ज्यादा कर्जे चढ़ गए होते हैं, नहीं पा रहे हैं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आपका वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ वर्षाएं करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। आपका धन्यवाद करते हूँ। आपने ऐसी आशीष दे दिया कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसी आशीष दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं, दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो माँ बाप के कहने नहीं मानते मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करें। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने जिन के बच्चे गलत रास्ते चले गए प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा उनको सही रास्ते पर ला दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु, उनको बेस्ट जॉब दीजिए। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, बेस्ट बिजनेस दीजिए, लाइफ पार्टनर दीजिए, जीवन साथी दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु बेस्ट जीवन साथी दीजिए, ताकि आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, अपने दे दे। जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे प्यारे प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।